ओम शांति। आज 16 अप्रैल की बाबा की साकार मुरली के महावाक्य हैं कि अपनी अवस्था को देखो, मेरी एक बात से ही दिल लगती है या किसी कर्म बंधनों से दिल लगी हुई तो नहीं है ना। तो आज हमें चेक करना है। वैसे पूरी मुरली में भी बाबा ने इस बात पर विशेष ध्यान दिया है कि अंदर से सूक्ष्म चेकिंग करो कि आपका दिल जो है वो भगवान के अलावा और किसी से तो नहीं है। तो आज हम इसी बात पर गहराई से विचार सागर मंथन करेंगे, सूक्ष्म चेकिंग करेंगे कि कहीं बाबा के अलावा तो कहीं हमारी दिल है तो नहीं, और कहीं अगर लगी हुई है तो उससे हम कैसे मुक्त हो जाए। यानी बाबा ने कहा नहीं, कर्म बंधनों से भी क्या होना है, मुक्त होना है। तो बाबा से दिल लगानी है ना। तो लगी है नहीं लगी है वो बाद में चेक करते हैं। पहले यह चेक करेंगे कि बाबा से दिल लगाने का रास्ता कहाँ से चालू होता है, वह पहला सूत्र कौन सा है। वैसे तो बाबा से दिल लगाने के 15 सूत्र हैं, इसका डिटेल वीडियो भी अभी शायद चालू कर लेंगे आज से। लेकिन भगवान से दिल लगाने के लिए, परमात्मा शिव के पास पहुंचने के लिए जो पहला सूत्र है, पहला जो तरीका है वह है अपने आप को चैतन्य समझो, चैतन्य आत्मा समझो। जो सत्य स्वरूप है वो आत्मा समझो। लेकिन आत्मा समझने से भी पहले परमात्मा शिव को कहते हैं ना कि ओम नमो शिवाय, है ना। उसका अर्थ क्या है कि मैं तेरे चरणों में नमन करता हूँ, है ना। परमात्मा शिव के मंदिरों में भी जाकर के लोग क्या करते हैं, नमन करते हैं। तो परमात्मा शिव के पास पहला जो तरीका है मीठे बाबा के पास पहुंचने का वो है नमन करने का अर्थ है, चरणों में झुककर नमन करने का अर्थ है कि भगवान तो अपना पिता है, चरणों में झुकने की जरूरत नहीं है। लेकिन इसका वास्तविक अर्थ क्या निकाला गया है ना। वास्तविक अर्थ निकाला गया है, तुम्हारे चरणों में नमन करने का अर्थ है कि जो आत्मा अपने अहंकार को त्याग कर परमात्मा शिव को अर्पित कर देती है वह परमात्मा शिव से मिलन बनाती है। यानी जिस आत्मा में अहंकार है, सूक्ष्म अहंकार भी है, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, है ना। तो जिसको अहंकार है या फिर दुनिया के ज्ञान का अहंकार है कि मैं बहुत कुछ जानता हूँ, है ना। जो कहता है ना मैं बहुत कुछ जानता हूँ, शास्त्रों का ज्ञान है, मुझे इसका ज्ञान है ना, वो वाला भी मैंने कर लिया है, भक्ति का भी ज्ञान है। तो जिसको अहंकार है वो परमात्मा शिव से कभी नहीं मिल सकता है। यानी अहंकार का अर्थ क्या हुआ, लड़ाई करके भगवान से मिलना। अहंकार का दूसरा नाम क्या हुआ, किसी पे जीत प्राप्त करनी है तो लड़ाई करना हुआ ना। तो यहाँ पर सत्य पर जीत प्राप्त करनी है तो वो अहंकार से संभव नहीं है। सत्य को जानना है तो अहंकार से संभव नहीं है। सत्य को जानना है तो फिर एक अलौकिक दृष्टि चाहिए, एक मन से झुकावपन होना चाहिए। यानी जिसका मन झुका हुआ है ना। तो पहली सीढ़ी इसलिए कहते हैं कि मन जो है वो दूसरों को क्षमा याचना वाला हो, मन जिसमें दया भाव हो, मन जिसमें करुणा भाव हो। यानी संसार के प्रति भी उसका दुनिया में कैसा भाव हो, भाई आप सब बड़े हो, मैं आपको क्षमा करता हूँ। अगर गलती दूसरों से हो जाए तो भी वह क्षमा कर लेता है ना। तो यह एक बहुत बड़ी बात होती है। तो जिसके अंदर क्षमा भाव है ना, अहंकार नहीं है, वह परमात्मा शिव के निकट पहुंचना चालू कर देता है। यह एक पहला चरण है ना। यानी क्षमा भाव, झुकना, यानी कहते तो है दूसरे शब्दों में देह अभिमान, लेकिन देह अभिमान का अर्थ क्या हुआ, बड़ों का देह अभिमान क्या होता है ना। बड़े का देह अभिमान जो है वो यह होता है कि अभी मेरी बात मान, है ना। अभिमान है, अभिमान का अर्थ है क्या, अभिमान। बड़े लोगों का देखना यह अहंकार का प्रतीक है ना। आप बोलोगे अहंकार क्या है, तो उसको सूक्ष्म मैं आपको बता रहा हूँ कि जब भी आपके अंदर लगे ना कि अभिमान, अभी मेरी बात मान, तो बड़ों का अभिमान क्या होता है छोटों के प्रति, अभी मेरी बात मान, है ना। और छोटों का अभिमान क्या होता है, जो हमसे छोटे हैं,
उनका होता अभी अभी मुझे मान मिले। क्या मिले? जो भी काम किया है उसका क्या मिले? मुझे रेस्पेक्ट मिले, सम्मान मिले, प्रशंसा हो। तो छोटों का अभिमान क्या है कि अभी अभी मान मिले। घर में भी सास को देखी ना, बहू बोलेगी इतना काम करता हूं, कुछ वैल्यू नहीं है ना, उसको थोड़ा क्रेडिट मिले तो वो काम अच्छा करने लगेगी, है ना, क्योंकि छोटे हैं ना, तो उनका अभिमान क्या होता है? अभी अभी मेरी बात अभी अभी मुझे मान मिले, है ना। और बड़ों का अभिमान हो गया अभी अभी मेरी बात माने। तो यही तो होता है। तो क्षमा भाव अहंकार को खत्म करने का अर्थ क्या है? अगर कोई व्यक्ति बड़ा है, जैसे एक ऑफिस से आ रहा है, कर्मचारी आ रहा है, वो घर पे आता है, बैग वैग रखता है, उसका छोटा बेटा, दोनों बेटे जो है छोटे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, और वो बेटे को क्या बोलता है? एक गिलास पानी लाओ। ठीक है, अब बेटा गया, एक गिलास पानी लाया, गिलास पानी पिया, बेटा चला गया। ठीक है, अब उसके पापा ने उससे कुछ बोला नहीं, पानी पिया, चला गया। 2 दिन हुआ, तीसरे दिन भी हुआ, तो बेटे के मन में क्या ख्याल आएगा? ये तो रोज रोज आते हैं और मुझे क्या बोलते, 5 बजे आते ही ऑफिस से पानी लाओ। तो वो अपने मन से पानी नहीं लाएगा, उस उमंग उत्साह से पानी नहीं लाएगा। लेकिन वो छोटा है, लेकिन फिर भी अगर पहले दिन ही पानी लाया है, तो उसका पिता अगर उसको कहता है, क्या बोलता है? थैंक यू बेटा, है, थैंक यू, मुस्कुराते हुए थैंक यू बोलता है, तो बच्चे के अंदर एक एनर्जी आ जाती है। क्या एनर्जी आ जाती है? कि उसने कुछ काम किया है ना, उसको एप्रिशिएंस मिला है, उसको क्रेडिट मिला है ना। तो आज से थोड़ा सा ध्यान रखे, बड़े लोग कोई भी अपने से छोटे हैं, उसको कुछ भी थोड़ा बहुत काम बताते हो, किसी को भी, कोई सास भी हो तो बहू को भी क्रेडिट देना जरूरी है। अगर आपने खाना अच्छा बनाया तो खा लिया ना, बोलने में क्या जा रहा है? हर छोटी छोटी बात में अप्रिशिएट करने से आपके अंदर अहंकार खत्म होता है। तो बोलना होगा ना। हम छोटे से, कोई भी हमें सिखाता है, तो कोई जैसे भी हमारा भी व्हाट्सएप पे मैसेज करता है, तो हम क्या लिखते हैं पहले? कि आपका सेवक हाजिर है, बताओ हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं। तो पहले से उसके अंदर क्या भाव जाता है? रेस्पेक्ट का भाव जाता है। तो जितना आप छोटा बनोगे उतना ही आप वास्तविक जीवन में बड़े बनते जाओगे, क्योंकि आप भगवान के निकट जाओगे। अहंकार जिसके अंदर ज्यादा होगा वो ज्यादा जमाने के लात घूसे खाएगा। जैसे फुटबॉल में अगर हवा ज्यादा भरी होती है ना, तो सब उसको लात मारते हैं। फुटबॉल में अगर हवा है ही नहीं तो क्या होगा? कोई भी उसको लात नहीं मारेगा। तो जितना पेड़ पे फल लगता है उतना ही वह झुकता जाता है। तो उतना ही हमें नम्र चित्त होना है कि भाई हम कुछ है ही नहीं, आप सभी बहुत बड़े हो, भगवान ने मुझे आप सब लोगों की सेवा के लिए भेजा है। तो पहली सीढ़ी क्या हुई? बाप के दिल पर चढ़ने के लिए अहंकार का नमन करना। ओम नमः शिवाय। हे परमात्मा तेरे शिव, हे परमात्मा शिव, तेरे चरणों में यह बच्चा अपने अहंकार को दान करता है, अहंकार को छोड़कर नमन करता है। यह लाइन आपको रोज, एक दिन नहीं, क्योंकि भगवान से नहीं मिलने का कारण ही यह होता है अहंकार, है ना। तो हमेशा झुकने का प्रयास करना है। और झुकने का अर्थ यही है कि जब परमात्मा शिव के चरणों में झुकते थे ना मंदिर में, तो उनको कमर दर्द कभी नहीं होता था। तो जब आप झुकते हो, यानी अपने अकड़ को ढीली करते हो, अंदर अहंकार को जीरो करते हो, तो आपके शरीर का कमर का दर्द भी बहुत ना के बराबर खत्म होता है। इसका बहुत साइंटिफिक रीजन इससे जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। तो इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकल आज से अप्लाई करना है। दूसरी बात आती है, बाप से दिल लगाने के लिए हमें जो दूसरा चरण हमें अपनाना है वह क्या है? कि चैतन्यता। चैतन्य यानी आत्मा, यानी तुम हो। दूसरा बाप से दिल कब लगेगी? जब तुम ही हो, है, तुम चैतन्य आत्मा हो। है, आत्मा हो का अर्थ क्या है? कि तुम्हारे अलावा तुम्हारा कोई ही नहीं है। यह ख्याल दिल में पक्का होना चाहिए, है ना। इस बात को थोड़ा क्लियर समझो कि बहुत गहरी बात है कि तुम्हारे अलावा तुम्हारा कोई नहीं है ना। जिसको तुम मानकर बैठे हो, यह मेरा दोस्त है, यह मेरी पत्नी है, यह मेरे बच्चे हैं, मेरा ये है, यह सब झूठा है, सब झूठा है। तुम्हारा कौन है? तुम्हारा कौन है? तुम्हारा सिर्फ तुम हो।
तुम्हारी सिर्फ तुम्हारी चैतन्यता तुम्हारी है, तुम आत्मा, तुम खुद तुम्हारी हो, बाकी तुम्हारे अलावा तुम्हारा कोई भी नहीं है। यह बात हर रोज अगर पक्की कर लेते हो, 1-2 दिन भी पक्की कर लेते हो, 1 घंटे में भी पक्की कर लेते हो, तो बाप के दिल में जगह बैठा लेते हो। अब तुम्हारे अलावा तुम्हारा कोई नहीं है। इसका चुनाव कैसे होता है? जैसे बीजेपी कांग्रेस का में कौन किसकी पार्टी का है? कोई व्यक्ति है, एक बोले कि मैं बीजेपी का हूं, कोई बोलता है मैं कांग्रेस का हूं, लेकिन पता कब चलेगा कि कौन किसका है? पता चलेगा चुनाव के समय। जैसे चुनाव होता है तो चुनाव एक मापदंड है, उस समय पता चल जाता है कि वास्तव में कौन किसका है ना। कौन किसका है वो कब पता चलता है? चुनाव के अंदर, चुनावी मापदंड के अंदर पता चलता है कि कौन किसका है ना। तो वैसे ही आपके जीवन में कौन आपका अपना है, कौन आपका पराया है, वह कौन सा मापदंड है जब आपको पता चले कि यह मेरा अपना है और मेरा यह अपना नहीं है? वो मापदंड है मृत्यु, है ना। जब इंसान की मृत्यु होती है तब ये पता चलता है कि कौन तुम्हारा है और कौन तुम्हारा नहीं है। यानी जो चीजें छूट रही है ना, जो चीजें छूट रही है वह तुम्हारी है ही नहीं ना। हाँ, मृत्यु के समय पता चलेगा ना कि क्या मेरे साथ जा रहा है और मेरे से क्या चीजें छूट रही है। तो मृत्यु एक पैमाना हो गया, कि आइडिया हो गया, कि उस समय पता चले कि मैंने जो इकट्ठा किया इतनी मेहनत से, मैंने इतने सारे संबंधों में समय लगाया, क्या वो मेरा है या मेरी आत्मा, मेरी चैतन्यता जो मेरे साथ है, अभी भी मेरे साथ है, उस समय भी मेरे साथ में रहेगी। कल्प यानी अरबों खरबों साल पहले भी मेरी चैतन्यता, मेरी जागरूकता, मेरा होश, मेरा अनुभव मेरे साथ था और आज भी है, कल भी रहेगा। तो आपका क्या है ना। आपका सिर्फ आप अपने खुद, है ना, खुद के अलावा आपका कुछ भी नहीं है ना। तो जब यह विचार आपके अंदर समझ में आ जाए, बात आपके अंदर समझ में आ जाए, तो बाप से दिल लगानी नहीं है, स्वतः ही लगी हुई है, स्वतः ही उसके निकट जा रहे हो। तो अब आप बोलोगे कि आपने जाल क्यों बिछाया है ना। सिर्फ अगर आप अपने ही हो, वास्तव में आपके अलावा आपका कोई नहीं है, तो जो भी आपने संबंध बनाए ना, चाहे दोस्त हो, पत्नी हो, भाई हो, सब हो, वो संबंध भी एक्चुअल में आपने बनाए हैं अपने लिए ही नहीं, गुलाम करने के लिए। सबको गुलामी से आप परवरिश कर रहे हो, सबको एक तरह से अंदर से गुलाम बना करके ही रखना चाह रहे हो। अपने स्वार्थ के लिए आपने जाल बुना है। आप देखते हो ना, पति मेरे हिसाब से चले, ये भाई मेरे हिसाब से चले, है ना, उसको भी अपने अनुसार ढालना चाहते हो, लेकिन यह कभी संभव नहीं है, क्योंकि तुम्हारे सपने तुम्हारे हैं और जो नीचे बच्चे हैं वो उनके सपनों के लिए काम करेंगे। आप सोचोगे कि बच्चे तुम्हारे सपनों के लिए काम करेंगे, गलत फहमी में तुम बैठे हो। आज देखा है ना, कोई भी लौकिक पिताजी जब मरता है तो बच्चों से दुखी होकर ही मरता है, देखा ना। और तुम्हारे बाप के सपने अलग थे, आपने कौन से उनके सपने पूरे कर दिए? बहुत गहरी बात है, क्योंकि बाप की आशा बाप के साथ गई, उसके बाप की आशा बाप के साथ गई। एक्चुअल में सब इंडिविजुअल है। प्रॉब्लम क्या होती है कि तुम्हारे सपने वो पूरे करे, तुम्हारे सपने बच्चे पूरे करे, तुम्हारे सपने पापा पूरे करे, तुम्हारे सपने पत्नी पूरे करे, तुम्हारे सपने पति पूरे, तो वहीं पर इंडिविजुअल खत्म हो जाता है। मेरा सपना मैं पूरा करूंगा कि मैं चैतन्य हूं, मैं आत्मा हूं, मेरे काम मैं पूरा करूंगा। बच्चा है, भाई तेरे सपने तुझे ही कर दें, पर मुझे तेरे से आशा नहीं कि तू मेरा कुछ काम करे, है ना। तो सब इंडिविजुअल है ना। लेकिन आप जब बांध देते हो, एक दूसरे से मकड़ी के जाल में उलझ जाते हो और नाप तोल का मन बना लेते हो, तूने मेरे लिए क्या किया, मैंने तेरे लिए क्या किया। तो ये जो जाल जो आपने बुना है वो भी कहीं न कहीं स्वार्थ आपका छुपा हुआ है। तो झूठे स्वार्थ को, है ना, संबंधों का झूठा नाम का जो जाल बिछा रखा है, उसको तोड़ना होगा। तुम्हें अपनी जिंदगी को जीना होगा, तुम्हें अपनी चैतन्यता, अपनी आत्मा को खुद के पास, खुद का दिया, नहीं तो अब क्या होगा कि दिया तले अंधेरा, यानी पूरी दुनिया का सारे संबंधों के अंदर आप अपने सपने पूरे करना चाह रहे हो, यानी तुम जो खुद दिया हो, खुद दीपक हो, खुद सारे सपनों को पूरे करने की ताकत रखते हो, खुद के अंदर जितनी योग्यता है वह तो पूरी छुपी हुई रह गई, है ना, दिया तले अंधेरा, है ना।
तो दिया के तले अंधेरा का अर्थ है कि आपके अंदर की एफिशिएंसी, जो योग्यता बाहर आनी चाहिए थी, जो आपके अंदर जो ताकत है ना, वो बाहर आनी चाहिए, वो तो आई नहीं, क्योंकि खुद को देखने का समय ही नहीं रहा। पूरा जीवन तुम्हारा इसी बातों में चला गया। जीवन का सार देखा जाए तो अगर खुद को नहीं देखा तो पूरा जीवन ही तुम्हारा व्यर्थ चला गया। अगर सही मायनों में देखा जाए तो अभी जितनी उम्र है आपकी, अगर आपने खुद को देखा ही नहीं है और अपना जीवन जो है दूसरों के लिए निकाल दिया, दूसरों को और जोर दे करके निकाला, कि बाध्यता बाउंडेशन में निकाला कि तुम मेरे लिए करो, इसका अर्थ क्या है कि तुमने स्वयं को जाना ही नहीं है। तो भगवान से मिलने का जो साधन है वो क्या हुआ कि तुम आत्मा हो, तुम्हारे अलावा तुम्हारा कोई भी नहीं है। लेकिन फिर अगर बात आती है कि तुम्हारे अलावा कोई भी नहीं है, इसका मतलब घर बार छोड़ के नहीं जाना है ना। कि कोई बोले कि मेरे अलावा तो मेरा कोई नहीं है, तो पत्नी को छोड़ के चला जाओ, ऐसा नहीं। एक साधु था जो 15 साल तक घर छोड़कर गया हुआ था। अब वो नीचे को प्रवचन देता था। एक बार खबर आई 15 साल को, पता है तुम्हारी पत्नी, घाव का कि तुम्हारी पत्नी मर गई। तो साधु ने क्या बोला, अच्छा हुआ झंझट छूटी। क्या बोला, अच्छा हुआ झंझट छूटी। तो एक्चुअल में देखा जाए तो साधु ने 15 साल से पत्नी को छोड़ा नहीं था। 15 साल बाद भी मन में पत्नी को उसने बांध रखा था कि झंझट है, ये है, वो है। तो कहने का अर्थ वो छोड़ना कहाँ हुआ, मन से तो उसके सारे संबंध थे, है ना। और आजकल तो घर बार पत्नी को छोड़ेंगे तो दूसरे हिमालय जाएंगे तो दूसरी पत्नी को पकड़ लेंगे। तो एक्चुअल में वह छोड़ना नहीं हुआ। छोड़ने का मतलब यह है कि पत्नी झंझट नहीं है, आप खुद झंझट हो, क्योंकि आप अपने सपने, अपनी इच्छाएं, अपनी आशाएं पत्नियों से कर रहे हो, दूसरे संबंधों से कर रहे हो। आप अपना इंडिविजुअल रहते हुए ये रियलाइजेशन करो कि मेरे अलावा मेरा कोई नहीं है। फिर देखो संबंध भी बहुत अच्छे रहेंगे, सारी चीजें भी बहुत अच्छी रहेंगी। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि मेरे अलावा मेरा कोई नहीं, ऐसा हो क्यों नहीं पाता है ना। अभी आप आत्मा हो, आपको ये भी पता चल गया कि सब कुछ छूटने वाला है, और सत्य भी यह है कि आपके अलावा आपका इस दुनिया में कोई साथी नहीं है। आपकी चैतन्यता, आपका होश, आपकी जागरूकता ही आपका साथी है, और उसको आपको बनाए रखना होता है। लेकिन खुद के साथ खुद क्यों नहीं रह पाते हैं, इसका कारण समझो। इंसान को देखना सबसे ज्यादा जो डर है वो खुद को खुद के साथ रहने में लगता है, यानी अकेलेपन में लगता है। रास्ते में भी जा रहा है, अकेला है तो उसको डर लगता है। तो यह जो खुद के साथ खुद को रखने के लिए ज्ञान की जरूरत होती है, समझ की जरूरत होती है। आज आपको जैसे पत्नी का एक उदाहरण बताया, लोग आज जैसे ज्यादा बोलेंगे ना, पत्नी पति से परेशान है। अभी हमने देखा पति पत्नी से परेशान है, फिर भी जाएंगे क्यों नहीं छोड़ के। यहाँ पर भी बहुत गहरी बात है। तो कोई हमारे पास आया, भी बोले, पति ने बोला मुझे पत्नी से बहुत परेशान है। पत्नी बोले कि पति बहुत परेशान करते हैं, क्या समाधान करो। दोनों में झगड़ा बहुत रहा। मैं कहा चलो डाइवोर्स कर देते हैं। सोल्यूशन क्या करना, समझाने की क्या जरूरत है। मैंने बोला कल ही आया केस, मैंने कहा चलो भी कल डाइवोर्स की फाइल कर देते। भाई तुम इससे परेशान हो, ये तुमसे परेशान है, तो करना क्या है। वो बोले पति को समझाने की भी क्या जरूरत है, जब तुम इससे परेशान नहीं हो तो डाइवोर्स करवा देते ना। अपने सीधा समाधान बताया। वो बोले नहीं, डाइवोर्स वाली बात नहीं जमेगी। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि इंसान जो है वो साथ में रह रहे, दुख मिल रहा है, परेशानियां भी मिल रही है, लेकिन वह अकेला नहीं रह सकता है। समझे मेरी बात को। विकार वो सब बात की बात है, लेकिन इंसान की प्रवृत्ति क्या होगी, देहभान के कारण वह अकेला नहीं रह सकता है, जिसकी वजह से संबंध ये सब लेकर के, बोझ भी लेकर के चलता है। तो अकेला रहने के लिए आत्मज्ञान की जरूरत है। आत्मा का दीपक अगर जल जाए, है ना, तो उसके लिए क्या होगा। आत्मा का दीपक एकदम स्वयं के साथ कैसे घंटों घंटों हम रहे। महात्मा बुद्ध हो गए, महावीर जैन हो गए, वो सब कैसे थे, मौन में थे घंटों घंटों। तो वो किसके साथ थे, है ना, वो स्वयं के साथ थे। आत्म चिंतन यानी आत्मा की चैतन्यता, स्वयं के आत्मस्वरूप की स्थिति जिसको कह रहे हैं, तो स्वयं का स्वयं के साथ होना, यही तो है वास्तविक अर्थों में अंतर्मुखी। तो स्वयं का स्वयं के साथ होना, यानी दुनिया का जो ज्ञान तुम्हारे अंदर भरा पड़ा है,
वह पहले उससे तुम्हें मुक्त होना पड़ेगा, तो आप स्वयं का स्वयं के साथ हो पाओगे, है ना, आत्मिक स्वरूप में हो पाओगे। जो शब्दों का ज्ञान संसार ने तुम्हें दिया है, वह कोई शास्त्र तुम्हें आत्मा तक पहुंचा सकते हैं क्या? कोई शास्त्र तुम्हारे बारे में तुम्हारा ज्ञान दे सकते? कोई नहीं। ये शब्दों का जो जाल तुम्हारे अंदर भरा पड़ा है ना, अज्ञान जिसको कहें, जिसको तुम ज्ञान समझ कर बैठे हो, वास्तव में वो है सबसे बड़ा अज्ञान, है ना। जिसको तुम ज्ञान समझ करके बैठे हो, वह वास्तव में है बहुत बड़ा अज्ञान। इस अज्ञानता को तुम्हें हटाओगे तो तुम स्वयं का स्वयं के करीब पहुंच जाओगे, और फिर तुम घंटों घंटों अंतर्मुखी होकर के उस चैतन्यता के अंदर स्वतः ही परमात्मा प्रेम का गीत तुम्हारे अंदर क्या होगा, बजने लगेगा। देखो, थोड़ी सी एक कहानी बताता हूं, आप और थोड़ा सा बहुत अच्छे से समझ पाओगे। एक बार एक बहुत बड़ा सेठ राजा था, तो उसका जब मरने की कगार पे, तो उसको लगा कि मैं अपने तीनों बच्चे जो होशियारी हैं, उनमें से उस बच्चे को पूरी जिम्मेदारी देता हूं जो इसके लायक हो। तो उसने तीनों बच्चों को बुलाया, सामने बुलाया, बात करी, और उसने पहले बच्चे को बोला कि तुम अपने जीवन में ऐसा कोई काम बताओ जो तुमने परोपकार का किया हो। क्या बोला कि कोई ऐसा काम बताओ जो तुमने बहुत अच्छा से, यानी परोपकार का काम किया हो, वह काम मुझे बताओ जो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ हो अपने जीवन में। तो बड़े बेटे ने कहा कि मैंने एक सेठ था जो तीर्थ यात्रा पे जा रहा था, उसने मुझे इतने हीरे जवाहरात सब दिए संभालने के लिए, उसने गिने भी नहीं, कि बोला कि मैं तीर्थ यात्रा पे जा रहा हूं, तो मैं जब वापिस आऊंगा तो तुम मुझे यह लौटा देना। तो मैंने जब वो इतनी यात्रा करके आया, इतने समय के बाद आया, तो मैंने गिना भी तक नहीं उस हीरे जवाहरात को। पूरी पोटली है वैसी की वैसी रहने दी मैंने, और जैसे ही वो मेरे पास आया तो मैंने वह पोटली उसको दे दी, मेरा मन भी नहीं डोला, एक भी चीज उसमें से ले लो। तो यह मैंने परोपकार किया। तो वो जो राजा था उसने बोला कि बेटे से बोला कि इसमें कोई परोपकार की कोई बात ही नहीं है, यह तो तुमने स्वयं के लिए किया ना, कि तुम्हें डर लगा कि अगर मैं कोई एक अच्छी चीज निकाल लूंगा तो मेरे को पाप कर्म बन जाएगा, मेरा ये हो जाएगा। ये तो तुमने अपने स्वार्थ के लिए किया, तुमने अपनी ध्यान रखने के लिए किया, इसमें कोई उपकार की कोई बात नहीं है। उसका सामान था, तुमने दे दिया, कोई चुराएंगे तो तुम्हें ग्लानि फील होती है अंदर से, तो ये कोई परोपकार का काम नहीं हुआ। दूसरे बेटे से बोला कि तुम याद करो कि तुमने अपने जीवन में ऐसा कोई काम किया हो जो परोपकार का हो, जिससे पता चले कि परोपकार किया है आपने। तो उसने क्या किया कि दूसरा बेटा बहुत पावरफुल था, शक्तिशाली था, बाहुबली भी था, उसके पूरे गांव वगैरह में भी चर्चे थे, है ना। तो उसने ये बताया कि मैं एक बार रास्ते से तालाब के पास से निकल रहा था, तो छोटा बच्चा तालाब में डूब रहा था। तो डूब रहा था तो वो चिल्लाने लगा कि मुझे बचाओ बचाओ। तो मैं बिल्कुल गया और मैंने बिल्कुल उसकी पुकार को सुना, और मैं तालाब में कूद गया और छोटे बच्चे को उठाकर बाहर निकाल लिया, मैंने उसकी जान बचाई। तो मैंने बहुत अच्छा परोपकार का काम किया। तो राजा ने कहा इसमें भी कोई परोपकार की तो कोई बात है नहीं, तुम वैसे शक्तिशाली हो, शरीर भी तुम्हारा पावरफुल है, वो छोटा बच्चा था पानी में डूब रहा था, अगर तुम उसको नहीं बचाते तो तुम्हारे अंदर क्या भावना आती वो जरा मुझे बताओ। तो उसने बताया कि अगर मैं उसको नहीं बचाता तो मेरे अंदर बहुत ग्लानि फील होती कि मुझे तैरना भी आता है, शरीर में इतना बाहुबली हूं, मैं खुद के बच्चों को तो सेकंड में बचा सकता था, उसकी जान चली जाती तो मेरे अंतर मन में ग्लानि होती कि मैंने उसको क्यों नहीं बचाया। तो राजा ने कहा कि फिर तुमने उसमें परोपकार किया ही नहीं, तुम्हें ग्लानि ना आए, तुम्हें खराब महसूस न हो, है ना। तो तुमने जो काम किया वो अपने स्वार्थ के लिए किया कि तुम्हें ऐसी ग्लानि न हो, तुम्हें ऐसी भावना न हो, है ना, इसी के लिए तो तुमने उसको किया। तो ठीक बात है, बचाया, ठीक बात है, बात अच्छी है, बात कोई गलत नहीं, पर इसमें कोई परोपकार की कोई बात नहीं है, है ना। तो उसको भी बोला कि ठीक है। तीसरे को पूछा कि तुमने ऐसा क्या काम किया है जो परोपकार का हो पूरे जीवन के अंदर अभी तक में।
तो उसने बताया कि मैंने क्या किया कि एक बार मैं जंगल में जा रहा था, तो एक बुढ़ा व्यक्ति था जो बहुत पेड़ के ऊपर की टहनी पर सोया हुआ था। छोटी सी जगह थी और उसके एक तरफ बहुत बड़ा घास फूस था, लेकिन वो बहुत बड़ा खड्डा था। तो अगर उसकी नींद में थोड़ा सा अगर वो पलट जाए, थोड़ी सी आवाज आ जाए, थोड़ा सा हिल जाए, तो वह उस खड्डे में गिर जाएगा और मर जाता। तो मैंने देखा कि मुझे उसको बचाना चाहिए, और वो जैसे जैसे बहुत धीरे से शांति से गया और बुड्ढे को जगा दिया और पकड़ लिया, तो उसकी जान बचाई। लेकिन पता चला कि मैंने उसको जब जगाया तो वह मेरा शत्रु निकला। मेरा गांव में वो बहुत बड़ा दुश्मन था, वो हमेशा मेरी बुराई करता रहता था। अब मैंने उसको बचा लिया, लेकिन बचाने के बाद भी वो व्यक्ति क्या कहता है गांव में कि वो आदमी मेरे को जीते जी तो जिंदा ही नहीं रहता है। मैं गया ही वहां पर मरने के लिए गया था और उसने मुझे वहां पर भी मरने नहीं दिया, है ना। तो तीसरे को पूछा कि उसमें तेरे परोपकार की क्या भावना है, तूने उसको बचाया, वो भी ठीक बात है। तो उसने यही लगा कि मैं अगर उसको नहीं बचाता तो मुझे लगता कि मुझे पता था कि वहां पर खड्डा है, मुझे तो उस समय पता भी नहीं था कि दुश्मन है, लेकिन मुझे लगा कि अगर उसको नहीं जगाऊंगा तो वो अंदर जान की जोखिम यानी मर जाएगा और वो कहीं ना कहीं मुझे पाप लगेगा, है ना। तो उसको भी पाप और पुण्य का डर था, इसीलिए उसने काम किया। बोले तू उसको नहीं बचाता तो क्या तुझे लगता है, तो मुझे पाप और पाप का डर लगा था। तो कहने का अर्थ क्या था कि उसको बोला तूने भी काम ठीक किया, लेकिन क्या नहीं है, इसको परोपकार की भाषा में नहीं ले सकते हैं। तो इन तीनों बातों से आपको समझना चाहिए कि आप जीवन में कितने भी पुण्य कर लो, देहभान के अंदर थोड़े अच्छे काम भी कर लो, लेकिन उसका वो वैल्यू नहीं मिलेगा। परोपकार वास्तव में वही कर सकता है जो आत्मिक स्थिति में हो, है ना। ब्रह्मा बाबा यानी कोई बिना स्वार्थ के, बिना सोच के कि इसके बिना क्या होगा क्या नहीं होगा, वो सोच के नहीं किया जाता है ना। परोपकार नहीं किया होता क्या होता नहीं, उनके सामने चाहे वो कोई सी भी आत्मा हो, चाहे संसार की प्रकृति के पांचों तत्व क्यों न हो, आत्मिक स्थिति का नेचुरल स्वभाव है ना। कि ऐसा नहीं कि कोई अच्छा बोल रहा है नहीं बोल रहा, नहीं, ये हमारी नेचुरलिटी है। तो जब तक कोई आत्मिक स्थिति में नहीं रहेगा, सोल कॉन्शियस अवस्था में नहीं है, तब तक वह क्या नहीं कर सकता है, तब तक वह कभी भी परोपकार नहीं कर सकता है ना। तो यह बात समझनी चाहिए कि पूरा जीवन में जब तक हम आत्मिक अवस्था में न आए तब तक हमें परोपकार हो ही नहीं सकता है, यानी दूसरे का जो भला है वह हमारा हो ही नहीं सकता है। तो एकांतवासी बनने के लिए हमें क्या करना होगा, स्वयं के साथ समय निकालना होगा। आधा घंटा, घंटा, 2 घंटा, जैसे ही आप स्वयं के साथ रहने का अभ्यास कर लोगे तो बाप के दिल में जगह बना लोगे। तो स्वयं के साथ रहने में दूसरा एक सबसे बड़ा चीज जो सामने आता है वह है अन्न। अन्न ये दूसरी सूत्र है परमात्मा के पास दिल लगी हुई होने के कारण। अन्न का मन बनता है, सुना तो आपने बहुत है ना। अन्न का क्या बनता है, मन बनता है। तो उसके बारे में 2 बातें हम समझ लेते हैं। सूरत के अंदर एक जेल में कैदी को सपना आता था। क्या सपना आता था कैदी को कि मैंने अपनी माँ को मार रहा हूं, माँ का मर्डर कर रहा हूं। तो चिल्लाता, रोज रोज उसको सपना आ रहा है। मनोवैज्ञानिकों को बुलाया कि मैं अपनी माँ से बहुत ज्यादा प्यार करता हूं, तो भला मुझे ऐसे सपने क्यों आते हैं। तो पता चला कि जो कैदी खाना बनाने वाला है उसने कुल्हाड़ी से अपनी माँ की हत्या करी थी। तो जो खाना बनाने वाला जो कैदी है, जो उसने पाप कर्म किए हुए इतने सारे, उसके वाइब्रेशन पूरे अन्न के अंदर जा रहे थे और वही अन्न सभी खा रहे थे। लेकिन उस आत्मा पर अन्न का प्रभाव बहुत ज्यादा पड़ रहा था, जिसलिए उसके अंदर भी ऐसे विचार आ रहे थे। तो सोचो जरा कि अन्न का मन पर क्या प्रभाव है। आप कई बार कहते हो कि मुझे ऐसे सपने आते हैं, मुझे काम विकार के सपने आते हैं, मुझे ये सपने आते हैं, मुझे वो आता है। इसका अर्थ क्या है कि आपका अन्न शुद्ध नहीं है, उसके वाइब्रेशन, उसके पाप कर्म का असर आपके मन पर पड़ रहा है। यानी अन्न का मन पे बहुत ज्यादा असर होता है। अगर किसी व्यक्ति को बहुत ज्यादा
ऐसा हो कि मैं किसी का दुश्मनी ली है, दुश्मनी में क्या होता है कि उसका मन करता है कि मैं उसको सामने आ गया तो मार ही डालूंगा, उसको आप 3 दिन तक कोठरी में बंद कर दो और खाली दाल रोटी उसको दो, वो भी बहुत भूख लगने के बाद। चौथे दिन आप मिलोगे तो आप पाओगे कि उसके मन में वो ख्याल जो है वो क्या होंगे, निकल जाएंगे, मारने के वगैरह सब। उसका ध्यान रखेगा, दाल रोटी उसको दोगे 3-4 दिन तक रखने के बाद, वो भूख बहुत लगे तब, तो उसके मन में ऐसा ऑटोमेटिक ख्याल आने लगेगा कि क्या रखा है दुश्मनी के अंदर। तो अन्न का प्रभाव मन पे बहुत ज्यादा पड़ता है। तो भगवान से अगर दिल लगानी है, भगवान के पास कर जाना है, तो आपको दिल से भगवान को भोग लगाना होगा। दिल से जब भगवान को भोग लगाते हैं तो उसका असर बहुत अच्छे से होता है। भोग से भोगनाएं भी खत्म होती है ना। यानी अर्थ क्या, जैसे अभी हमने पीरागढ़ी की बहन को बताया था, अनुभव में वो ज्ञानामृत में भी आया, वो बहन जब हमारे पास आई कि हमारी बहुत प्रॉब्लम्स है, क्या करूं। मैंने कहा कि 30 दिन तक दिल से भोग लगाओ, तभी तो हम हर गुरुवार को बोलते ना भोग लगाओ। तो भोग लगाओ का अर्थ क्या है कि उसने बोला 30 दिन तक भोग लगाती हो, मैं कहा भोग ना खत्म होगी, 100% खत्म होगी, दिल से भोग लगाओ। 10 दिन हुआ, 15 दिन हुआ, भोग लगाए, बोले कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा है भाई जी, सब फालतू बातें हैं, भोग से भोगनाएं खत्म होती, सब गलत बात है। मैंने कहा कि पीरागढ़ी की बहन है, उसका पूरा निबंध भी आया था, ज्ञानामृत में दिया था। फिर हमने बताया कि काम करो, आप मुझे बताओ कि भोग लगाते कैसे हो, है ना। तो वो भोग तो कैसे लगाती थी, बाबा के सामने रख दिया, क्या पता बाबा आएंगे तब खा के भी जाएंगे तो ठीक है, या भोग नीचे आएंगे तो फटाक से भोग हटा भी दिया। तो उनकी भोग लगाने की यही विधि थी, इतना दिल से नहीं था। मैंने कहा कि थोड़ा सा भोग में दिल लगाओ, तो ठीक है, फिर थोड़ा सा दिल भी लगाने लगे कि दिल से लगाओ तो उसके अंदर फीलिंग आ रही होगी भाई ठीक है भोग लगाना है। भोग बाबा के सामने लगाने, कई लोग बाबा के सामने भोग ऐसे लगाते हैं कि जैसे ट्रेन छूट रही है, लगाए कब उठना है कब भागना है ना, उसको भोग नहीं कहते। नहीं लगाओ तो अच्छा है, इससे तो है ना, उससे नहीं लगाओ तो अच्छा है। तो फिर मैंने कहा फिर भी अमृत वेला में बोलो, मैंने भी ढेर सारे संकल्प किए उसके लिए कि बाबा इसके सच्चे दिल से भोग को स्वीकार करो, है ना। निरंतर मैं आत्मा भी योग करती रही कि उसने भरोसा किया है तो संकल्प पूरा होना चाहिए। फिर भी वो भोग लगाती गई। एक दिन क्या हुआ, उसका भोग लगाने का इतना सही नहीं था, तो उसने भोग लगाया था, तो तुरंत ही 2 मिनट बैठी थी और तुरंत ही बाबा ने एकदम उसको साक्षात्कार करा दिया। आवाज आ गई अंदर से, क्या आवाज आई, मैं तेरा भोग कैसे खाना खाऊं, तूने तो दाल में नमक ही नहीं डाला है, बिना नमक की दाल बनाई, मैं तो ऐसा नहीं खाऊंगा। ऐसा बोलते उसके आंखों में आंसू टपकने लगे, अरे ऐसे कैसे हो सकता है, मैंने तो दाल में नमक डाला है। तुरंत अंदर गई, थोड़ा कटोरी में डाल लिए, चम्मच लिया, टेस्ट किया, पता चला कि उसमें तो नमक ही नहीं है। तुरंत आंखों से आंसू-धारा बहने लगी कि मैं बाबा को भोग फॉर्मेलिटी से ही लगाती थी। आप एक बात हमेशा ध्यान रखना, बाबा क्या लेता है, वासना लेता है। वासना का अर्थ है कि उसमें जितना टेस्ट है ना, आपका किस भावना से आपने बनाया है। बाबा भोग नहीं खाता ऐसा नहीं है, बाबा पूरे भोग का स्वाद लेता है, पूरे भोग का स्वाद लेता है कि कैसे उसमें टेस्ट मिला हुआ है क्या टेस्ट से बनाया है। कोई भी व्यक्ति भोग लगाएगा, उस भोग की वासना बाबा न ले, ऐसा हो ही नहीं सकता है। उसमें आपका कितना प्रेम समाया हुआ है, कितना दिल समाया हुआ है, कितने दिल से आपने भोग बनाया है, कितने दिल से आपने भोग लगाया है, उस बात की बहुत बड़ी निर्भरता रहती है। हमें भी जब कोई, हमारी बड़ी दीदी के साथ हमने सीखा है कि कोई भोग के लिए 100-200 रुपया भी देता था, है 100-200 रुपया देखो ये भोग के लिए करो। वो 200 रुपया अगर बैंक में भी दिया है तो एटीएम से निकालते हैं, एटीएम से निकालने के बाद उस पैसे को सामने रखते, तुरंत उस पैसे से सामान नहीं लाते, उस पैसे पे पहले वाइब्रेशन डालते कि जिस आत्मा के हाथ से भोग का पैसा आया है, जिस आत्मा ने भोग का पैसा बेचा है, हमारी बड़ी दीदी भी बिल्कुल ऐसा ही करती, बहुत अच्छी बात है कि जिस आत्मा ने पैसा भेजा है, उस आत्मा के जीवन में धन की बहुत ज्यादा बढ़ोतरी हो, उसके जीवन में सुख शांति आए, उसके परिवार में खुशहाली आ जाए। जिस आत्मा के द्वारा यह धन इतने ऊंचे कार्य में लगने के लिए यहाँ पर आया है, तो उसके जीवन में कभी भी कष्ट नाम की चीज न रहे, उसके जीवन में कभी भोगना न रहे। तो पहले उस धन पे वाइब्रेशन डाला जाता है कि जिसके द्वारा आया है उसके जीवन में खुशहाली आए। फिर उस धन से जो सामान लाना है भोग का वो लाया जाता है,
और उसके बाद जिसको दे रहे हैं किराना के लिए, उसके लिए भी संकल्प किया जाता है कि ये धन जिसके पास जाने वाला है उसके जीवन में भी खुशहाली आ जाए, उसके जीवन में भी आनंद आ जाए, उसके जीवन में भी बहुत अच्छा फल उसको मिले। फिर उस धन से सामान लाई हुई चीज का भोग लगाया जाता है। तभी तो जिस आत्मा ने भी भोग लगाया होता है वास्तव में उसका फल आज नहीं तो कल उसके जीवन में बहुत बड़ा मिलना तय रहता है। बस जरूरत इस बात की है कि जो धन भोग के लिए लो, ईश्वरीय सेवा के लिए दो, उसके पीछे आपका सच्चा मन होना चाहिए। बिना मन के भोग नहीं लगाना चाहिए, तो फिर क्या उसका फल भी नहीं मिलता है। तो ऐसी ही कहानी बहुत है परमात्मा की, जो उन्होंने भोग के साथ बहुत भोगनाएं खत्म हुई है। ऐसा करने जाएंगे तो पूरा दिन निकल जाएगा। तो कल हम फिर मुलाकात करेंगे नए मुरली मंथन के साथ। तब तक के लिए सभी भाई बहनों को ओम शांति, ओम शांति।